ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेव महाराज को प्रणाम। और मैं विश्राम सागर भाषा टीका से ग्रहे धर्म बधिक कपूत संवाद का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक आप सभी श्रोतागण सुने। ओम विश्राम सागर 10वां अध्याय। सो मेरे राम सिय संत गुरु हरि भक्तन को ध्यान कहो इतिहास समुच्च की अब यह कथा सुनाए। श्री राम सीता सदगुरु को सुने हरि भक्तों का ध्यान कर समुच्च की कथा सुनो। सुनत दूत अस पूछे लीना बेहंग कपोत धर्म क्या कीना। सोनाथ अब कहो सुनाई गृह आश्रम जेहि जानी जाई। धर्म अहो सुनियो मन लाई कहो कथा सुंदर यह गाई। बद के अति निर्दय रही विपिन जाय जीवन कह गई। यह सुन दूत पूछते भय कपोत पक्षी ने क्या धर्म किया था उसे भी बताने की कृपा करिए। उसने गृह आश्रम को किस प्रकार जाना था। धर्मराज ने कहा एक बधिक बड़ा निर्दयी था जो वन में जीवों को पकड़ता था। निस दिन नीच जीव संहारे पाप दोष नहीं हृदय विचारे। एक दिवस एक बनहि सिधावा ता मैं जीव नए कहूँ पावा। वह नित्य प्रति जीवों की हत्या करता और पापों का विचार नहीं करता। एक दिन वह वन में गया, वहाँ एक भी जीव को नहीं पाया। उत्तर दिश ते आंधी आई जासों घोर अंधेरी छाई। गरजो मेघ प्रलय की नाई भाग्यो सुनत पंत बिसराई। उसी समय उत्तर से महा विकराल आंधी आई जिससे घोर अंधेरा छा गया और मेघ गरजने लगा जिससे सुनो भागा और रास्ता भूल गया। दृष्टि हो निपुण अतिशय लागी पाथर परत सबे विधिवा सुधिभागी। माघ मास तनु कौ शरीरा कर्म सोच तन बाड़ी पीरा। इतने में बड़ी जोर वर्षा होने लगी, पत्थर भी गिरने लगे। माघ माह कामहीना था, शरीर सर्दी से कांपने लगा। सो कर्मों को सोच बहुत दुख हुआ। क्षुधा लगी तब व्याकुल भयऊ हुई बेचैन बहुत जब गयऊ। पवन जोरते पक्षी जानो गिर गिर परे वृक्ष तर मानो। दामिन चमक कपोती देखी दाय बिदक सो गई बिसेखी। भूख लगने पर वह बहुत व्याकुल हुआ। उसी समय एक पक्षी पृथ्वी पर गिर गया। बिजली की चमक में कबूतरे को देख दौड़ बधिक ने उठा लिया। आप काल के गाल में
में सो न बिचार्यो अंध, बाहि पिंजरा माहि करे चलत भयो मतिमंद। आप तो श्रमकाल के गाल में पड़ा कपोती को पिंजरे में डाल चल दिया। सोचत हृदय कपोती सोई, मम पति आज अकेलो होई। जहाँ ठाम जेहि केरे निवासा, बदक गयो जब ते कर पासा। वह कबूतरी पिंजरे में बंद हृदय में सोच करती है कि मेरा पति कबूतर आज अकेला होगा, और वह बदक कबूतर के स्थान को गया। छाया सुंदर घनी निहारी, बैठो सिमट सुपास बिचारी। शीत क्षुधा बस बोल न आवे, काट सरिस तन भादुक पावे। ताही समय कपूत आयो, प्यारी बाम धाम नहीं पायो। सुंदर घनी छाया देख कर बैठ गया। अधिक जाड़ मुख से नहीं बोला जाता था। उसी समय कपोत भी आ गया। अपने स्वान में अपनी स्त्री को नहीं पाया। मोह से पहले आवती, नित्य बधू ग्रह माई। आज रही कहे प्राण प्रिय, कछु कुशल है नाई। और सोचते भया मेरी प्यारी पहले आती थी, आज न आने से कुशल नहीं। अस विचार सोचन मन लाग्यो, मोह प्रबल उसके चित जाग्यो। मैं जो अकेले रहो घर माई, बिन बिनती जीवन कुछ नाही। नारी पुरुष ते अंतर परई, दिखते हिन रही जो ग्रह मन धरही। आश्रम की शोभा प्रिय जानो, बनता बिना वृथा सुख मानो। स्त्री पुरुष से अंतर पड़ जाए तो घर रहना धिक्कार है। घर की शोभा स्त्री है, बिना स्त्री के सुख वृथा है। जित तित श्रेष्ठ कपोतहि फेरी, देखी बधू पिंजरे गेरी। विस्मय कीन कपूती जबहाँ, बोलो बचन विकल हुए तबही। यहाँ वहाँ कपूत ने दृष्टि दौड़ाई तो प्यारी कपूती पिंजड़े में बंद है। तब विकल होकर कहने लगा, अहो प्रिया अब मैं का कर हो, तुम बिन प्राण त्याग के मर हो। पति को विकल कपोती जानी, बोली बचन धर्म मैं बानी। हे प्रिया मैं क्या करूँगा, तेरे बिना प्राणों को त्याग दूंगा। पति को देख कहा, ए पति त्यागो सोच सनेहा, दुख मूल जानो जग गेहा। मिलन वियोग दुख सुख साथा, ताते सोच करो जननाथा। हे पतिदेव सोच स्नेह का त्याग, यह दुख का मूल है। संसार में कोई भी किसी का नहीं। दाम बाम तन धन सुत भाई, एक दिवस सब ही छुट जाए। जो कछु धर्मा धर्म कमावे, अंत समय सोई संग जावे। देखो स्त्री तब धन सुत घर भाई एक दिन सभी छूट जाते हैं, और जो कुछ धर्म अधर्म यहाँ करते हैं मरने पर वही साथ जाता है। अधर्म करे बरे अहम त्रासा, धर्म ते लदे अमरपुर बासा। तापे धर्म करो मन लाई, दुहु लोक यही काज भलाई। अधर्म करने वालों की यम यातना सहनी
पड़ती है। धर्म से विष्णु लोक प्राप्त होता है। आप मन को लगा धर्म को करें, जिससे इस लोक परलोक में भला होगा। बधिक आश्रम तुम्हारे आयो, या को पूज करो मन भायो। पति बैरी मतिया को जानो, बैठो शरण तुम्हारी मानो। बधिक तुम्हारे घर आया है, इसे दुश्मत मत जानो, क्योंकि शरण में है। विपत्ति परे जो कर सहाही, होता सुयस विभुवन माही। घर आए सत्कार न करही, नासे पुण्य पाप सिर परही। दुख में जो किसी का साथ देता संसार में उसका यश होता है। घर आए का सत्कार नहीं करता, उसे पाप पड़ता है। धनी वगे कुटुंब परिवारा, जाते हो बे पर उपकारा। करो धर्म जनि देर लगाओ, गृहस्थ धर्म सो हृदय बसाओ। वह कुटुंब और घर धन है, जिसके द्वारा किसी दुखी का उपकार हो जाए रहा है। इससे आप गृहस्थ धर्म को पालन करिए। कीन कपोत विचार सीतारामा, कीन कपोत विचार। सुनत कपोती के वचन, कहा करो सत्कार। मैं पक्षी मानुष्य है। कपूती के वचनों को सुन कपूत ने विचार किया कि मैं पक्षी हूँ और यह मनुष्य है, इसका कैसे सत्कार हो सकता है। अस कहीं उतर्यो वृक्ष ते, गयो बधिक के पास। सम्मुख हुई श्रद्धा सहित, कीनो वचन प्रकार। ऐसा कह वह वृक्ष से उतर बधिक के पास जाकर प्रेम भरे वचनों से बोला। सोई करो यही बार सीतारामा, सोई करो यही बार। जो आज्ञा देवो मुझे, आए जो तुम द्वार। सीतारामा आए जो तुम द्वार। धन्य भाग मेरे प्रभु, जो आज्ञा हो करूं मैं अपने भाग को धन्य मानता हूँ। आप मेरे द्वार आए हो। मुनि की रात बोला शिवानी, अहो कपोत सुनाऊं सुखदानी। को मोह को शीत सतायो भारी, सो कौ विधि देहु निवारी। यह सुन बधिक ने कहा, हे कपोत, सुख देने वाले मुझे जाड़ा लगा है, निवारण करो। तब कपोत ओढ़े अग्नि लायो, छोज डार के ताहि जरायो। और उत्पात सूख तरु केरे, चुन चुन लाए अग्निमय ग्योरे गेरे। ताप्यो बधिक शीत भयो नासा, चेतन हुए पुनि बचन प्रकाशा। यह सुन कपूत अग्नि लाया और उसे झोंझ डार कर जलाया और सूखे पत्ते चोंच द्वारा लाकर डाला। तब बधिक का तापने से जाड़ा छूटा। तब वह चेतन हुआ और कहते भया, शीत निबोर मोर। सीतारामा शीत निबोर मोर, पर उपकारी विहंग ते। भूख लगी बहु जोर। सीतारामा अब कछु भोजन दीजिए। हे उपकारी पक्षी,
जैसे शीत दूर किया ऐसे भोजन दे, भूख बहुत लगी है। सुन कपोत मन कीन बिचारा, धिक है पशु पक्षी अब तारा। चार चुनी के निज पेट भरही, परोपकार कौन विधि करही। यह सुन कपूत ने मन में सोचा कि पशु पक्षियों का जीवन धिक है, जो चर चुन कर पेट भरते हैं वह पर उपकार किस प्रकार कर सकते हैं। धन बे मानुष बहुत मुख डारे, धिक हम आपन उदर पसारे। भयो कपूत खेद उर भारी, बिनवत ग्रह को बसबो जारी। वह मनुष्य धन है जो दूसरों को खिलाते हैं, हमें देखे जो अपना ही पेट भरते हैं। कपूत के हृदय में महान दुख हुआ, बिना प्रवृत्ति के घर उजाड़ समान है। रुदन कपूत कियो बहुतेरो, के विधि हरो दुख यही केरो। सोचत ही मन कीन बिचारा, त्रय विदिते यही पर उपकारा। धर्म सधे तो करो उपाय, हर्ष बद किते बोलो जाए। धीरज धरो अतिथि मन माही, देते हार देर अब नाही। यह विचार कर कपूत रोने लगा कि इसकी भूख कैसे मिटाऊं। सोचते ही मन में विचारा भया, तानो विधि से उपकार माना जाता है। यदि धर्म सद सका तो इसका उपकार अवश्य करूंगा। विधि बधिक से कहा तो मैं भोजन दूंगा। कर परिक्रमा अग्नि को कूदे पर्योता बीच, इस कौतुक को देख के बधिक कियो सिर नीच। ऐसा कह अग्नि की परिक्रमा कर अग्नि में कपूत जल गया, बधिक का सिर नीचा हुआ। पूरब पुण्य प्रताप, उदय भयो बैराग्य तेहि। लाग्यो करन कपला, मौसम मंद ना बुद्धि को। उसने पूर्व पुण्यों का प्रताप उदय हुआ, जिसे उसे वैराग्य का ज्ञान हुआ और मन में कहने लगा कि मेरे समान संसार में मंद बुद्धि किसकी है। धन्य धन्य पक्षी तन तेरो, दिक मम जन्म मनुष्य कर हेरो। नर तन लहिका कीन कमाई, पाप करत सब मर गवाई। हे पक्षी, तेरे तन को धन है और मेरे मनुष्य जन्म को धिक्कार है, जो नर तन पाकर सारी उम्र पाप ही करते गवा दी। धिक धिक मोकू बारही बारा, धन बेहंग जे धर्म बेचारा। मैं जो पाप किए अति भारी, अब तप कर सब ले हो जारी। अस कही डार्यो जालई फारी, तुर कपोतिन दीन निकारी। मुझे बारंबार धिक्कार है, जिसने धर्म में अपना शरीर त्याग दिया, जिसने धर्म में अपना शरीर त्याग किया उस पक्षी को धन्य है। मैंने अनेकों पाप किए हैं, अब तपस्या द्वारा पापों को भस्म करूंगा। ऐसा कह बधिक ने जाल फाड़कर कबूतरी को बाहर निकाल दिया। छोट कपोती पंद सो, मन में करत विचार। पति बिन जीवन नारी को, है बिरथा संसार। कपोती फन से छूटकर सोचती है कि पति के बिना स्त्री का जीवन वृथा है।
यो कहीं गिरी अगन मह सोई, भई सती सांचो यह जोई। मध्य अगिन मह दीख बिमाना, पतिता बीच बैठ जिम भाना। कपोती अग्नि में गिर सती हो सच्चे प्रेम को दिखा दिया। सो अग्नि के मध्य में एक विमान देखा, जिसमें उसका पति बैठा सूर्य के समान आलोकित हो उठा होता था। विहंगित पपु परिवर्तित भयो, दिव्य रूप ताहु धर लयो। पति लखे भेट्यो गरे लगाई, गयो दुख संताप नसाए। कपोतनी अपना शरीर बदल दिव्य रूप हो पति को पा गले लगाती भई। धर्म हेतु रंचक दुख कीनो, नहीं गणना सुख गए लीनो। यही ते धर्म करो मन लाए, भला जान सब आपन भाई। धर्म के लिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख को प्राप्त हुए, अपना भला जान धर्म करो। नारी पुरुष दो चढ़े विमाना, गड़ले उड़े मगन मन जाना। जय जय देव के हर साई, विष्णु लोक राके दो जाई। स्त्री पुरुष दोनों विमान में चढ़े गड़ोड़ा कर विष्णु लोक में रखते भये। प्रवरा प्रवरी की कथा, भई कही मैं सोए। बदक हाल वर्णन करूं, सुन राखो है जो। कपोत और कपोती की कथा जैसी हुई सुना दी, बदक कथा वर्णन करूंगा। बदिक विपिन तप कीनो भारी, मगन ध्यान तनु सुरत विसारी। यक दिन अग्नि लगी चौपासा, बदिक देख देह भई जर जर नासा। बदिक वन में घोर तपस्या करते हुए तन की सुधि विसार ध्यान में मग्न था। उसी समय वन में आग चारों तरफ से लगी, बदिक का शरीर जलकर भस्म हो गया। अध जो रहे जरे तन संगा, बदक जुरा चौहरि के रंगा। दिव्य विमान पार्षद लायो, तापर चढ़ वह स्वर्ग सिधायो। और उसके पाप भी तन के साथ ही भस्म हो गए। बदिक का मन भगवान में रम गया और पारसगढ़ दिव्य विमान लाए बदिक को चढ़ा स्वर्ग ले गए। कपटी कुटिल करे अगधामा, सज्जन संग लहो विश्रामा। गृहस्थ धर्म यह जस तस गावा, सुन दूतन अतिशय सुख पावा। कपटी कुटिल पापों का पुण्य सज्जन का साथ पाकर विश्राम को प्राप्त हुआ। मैंने यह धर्म जैसा सुना वैसा सुनाया, यह सुन दूत सुख को प्राप्त हुए। यम चरण दूत सिर नाई, अब हम मृत्यु लोक कह जाए। कौन ठोर जाए हम रहे, कहाँ न जाए कृपा कर कहे। दूतों ने यमराज के चरणों में गिरे, कहा अब हम मृत्यु लोक या कहाँ जाएं। बोले हम जो पूछ्यों आई, तुम्हें देव स्थान बताई। जे नर हरि पूजन मन धरही, ले चरणोदक भोजन करही। यमराज ने कहा तुम्हें बताता हूँ, जो भगवान का चरणोदक ले भोजन करे। कथा सुने हरि कीरति गावे, ठाकुर द्वारे में नित जावे। कुटुंब सहित गुरु साधुन सेवे, क्षुदित देखे ते भोजन देवे। तथा भगवान की कथा सुन कीर्तन ठाकुर द्वारे में नित्य प्रति गाते हैं।
कुटुंब सहित गुरु तथा साधुओं की सेवा करते हैं और भूखे को भोजन देते हैं। हरि गुरु दासन ते रहे साचो ने चल जोन, तिनके ढिंग जन जाय हो देव त्याग ये भोन। भगवान और गुरु दासों से जो निश्चल उसके पास कदापि न जाना। जह ना कथा राम की होई, हरि की भक्ति न जाने कोई। पुत्र न माने पितु की सीखा, जे घर लहे न भिक्षुक भीखा। जिस स्थान में राम चर्चा ना होती हो तथा भगवान भक्ति कोई न जाने, पुत्र पिता की बात न माने तथा जिस घर में भिखारी को भीख ना मिले, भिखारी को भीख ना मिले। कंटक वृक्ष होई जय धामा, तहाँ जाए तुम करो मुकामा। जिम हिंसा जाके घर होई, जीव हिंसा जाके घर होई। मदरा मांस मीन भक जोई, तथा जिस घर में कंटक में वृक्ष हो तुम उसके घर रहो, जहाँ नित्य जीव हिंसा होती हो तथा मदरा मांस मीन भक्षण होता हो। हरि तज पूजय भूत पिशाचा, बेसरत कह सत्य न बाचा। अस नर जह तय बसी ये जाई, मरे नरक में डार्यो लाई। जो हरि को तजकर भूत पिशाचों को पूजता हो, असत्य भाषण करता हो, ऐसे मनुष्य जहाँ रहते हो वहाँ जाओ। जब मरे तब उन्हें नरक में लाकर डालो। सूने भवन दीप नहीं बरई, गढ़ का आय नृत्य जय करई। ग्रह जूठन जारा लपटाना, पर्व परे नहीं देवे दाना। जिस सूने घर में दीप न जलता हो, जहाँ गड़का कर नृत्य करती हो, जहाँ जाला दीवालों में लटका हो तथा घर में जूठन पड़ी रहती हो। बासी अन्न जुद निप्रति खावे, जे घर संत न आदर पावे। कलह होए जह सांझ सकारे, साधु विप्र जे करे दुखारे। बिना दीप निस भोजन खाही, बसऊं दूत तिनके घर माही। जो नित्य प्रति बासी भोजन खाते हो और जिस घर में संत आदर न पाते हो तथा जिस घर में सांझ सकारे लड़ाई होती हो और विप्र दुखी रहते हो, जो बिना दीपक जलाए भोजन करता हो, दूतो उन घरों में निवास करो। करे कहे जो बाम, मातु पिता को देह दुख। जे न भजें सिया राम, जा तहाँ बसो तुम जाए के। जो माता पिता को दुख देते हो और स्त्री का कहना मानते हो तथा भगवान का भजन नहीं करते हैं, हे दूतो तुम वहाँ जाकर वास करो। आप भक्त घर साकट नारी, सुत अकत्र सब मास आहारी। तिनका छुआ जो भोजन खाई, भक्ति धर्म सब ही नस जाए। नर तो भक्त हो, घर में कर्कशा स्त्री हो, पुत्र परिवार मांसाहारी हो, उन सब का छुआ भोजन खाता हो तो उसका भक्ति धर्म सब नष्ट हो जाता है। अवश्य बसो तिनके ग्रह सोधी, जे सतगुरु ते भय विरोधी। छोड़े केस रहे जो नारी, बहु सासुले से लड़े प्रचारे। जो सतगुरु की विरोधी हो तथा बहु सास से लड़ती हैं, उस घर में बसो। मरघट चार पंथ जो होई, अजिया पुत्र रहे जय सोई। ए स्थान कहे हम भाकी, और जान ले लख साकी। धर्मराज ने बचन सुहाए, सुन यह
यमदूतन के मन भाए। जो यह कथा में नेम सो गावे, तिनको नहीं दू यमदूत सतावे। जिस घर में बकरा का निवास तथा जहाँ मरघट चारों ओर हो, मैंने जो स्थान बताए, इसके अतिरिक्त अपनी अपनी करनी के अनुसार उन्हें पहचानो। धर्मराज के यह वचन सुन दूतों को संतोष हुआ। जो यह यमदूत संवाद नेम से गाते और सुनते हैं, उन्हें यम के दूत नहीं सताते। लक्षण धर्मा धर्म के ऊंच नीच जे आए, जन रघुनाथ विचार कछु लिखे ग्रंथ के माए। यह धर्म अधर्म तथा ऊंच नीच के लक्षण इस ग्रंथ में वर्णन किया। ओम श्री इति श्री विश्राम सागर रघुनाथ प्रसाद राम स्नेही दास कृत 10वां अध्याय समाप्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री